आपकी पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक के साथ सेट है? क्या? अरे हम लोग भी कहाँ गाना गाने बैठ गए। चलो केक को काटते हैं ना, गाना गाने लगाऊं मैं भी, वो गाना गाना आता नहीं है मुझे। चलो केक काटते हैं। ये इस टाइम किसका फोन आ गया? एक सेकंड। ओ ऑफिस से फोन है मेरा। बॉस का फोन है। पूछो क्या हुआ? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी अभी ठीक है सर, ओके। क्या हुआ? सर ने अभी बुलाया है ऑफिस में मुझे। मैंने उनको बोला भी कि अभी, लेकिन बोला अर्जेंट है, कुछ पता नहीं फाइल में कुछ इशू आ गया है। तो तुमने अपने ऑफिस में पहले नहीं बताया था क्या कि आज मेरा बर्थडे है? अरे मैंने बता रखा था, कोई पता नहीं चेक का इशू है शायद फाइल में, वो साइन आइन मिसमैच कर रहे हैं। मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बॉस कल गुस्सा करेंगे। मैं यूं गया और यूं आया। पर आने से पहले ना मुझे कॉल कर लेना। हो सकता है अगर ज्यादा लेट हुआ तो फिर मैं यहाँ से कहीं और निकल जाऊंगी, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं बुला लूंगी। ओके 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 ओके। मुझे कम से कम हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा मुझे। ठीक है ठीक है, मैं कॉल करूंगा। ओके ओके एंड सॉरी प्लीज। कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी तो ऐसे कर रहा है जैसे मुझे सच में फर्क पड़ता है इसके होने या ना होने से। मैं तो भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि यहाँ से चला जाए कैसे भी करके। और इसका बॉस ना जिंदगी में आज पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा है, तो बिल्कुल सही मौके पे बुला लिया। मैं भी काम करती हूँ, नवीन को ऑन करके ना यही बुला लेती हूँ। मेरा फोन हेलो, सुनो, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में हूँ। अपने वो बेवकूफ़ पति के साथ आई थी, वो तो चला गया ऑफिस के किसी काम से। तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या लाए हो तुम मेरे लिए? सरप्राइज, देखो ना खोल के। यही चाहिए था तुम्हें बहुत दिनों से, तो सोचा आज तुम्हें गिफ्ट कर देता हूँ। स्पेशल मोमेंट भी है, स्पेशल डे। थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें याद था कि मुझे ये पसंद आया था। हाँ, ऐसे तुम्हारा पति का गया? वो ऑफिस के काम से ना बॉस ने उसको बुला लिया, और बहुत जल्दी ना ऊपर वाला भी बुला लेगा, क्योंकि मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है ऊपर पहुंचाने की। तंग आ गई हूँ अब मैं समझौते के रिश्ते में रहते रहते। अब जल्दी से उसका काम तमाम करके ना हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ वही तो, तुम्हारी जोड़ी मैच ही नहीं होती। उनकी एज देखो और अपनी एज देखो। अरे बाप बेटे से लगते हो तुम लोग। पता है हंसते हैं लोग, हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल है ना, वो भी मजाक उड़ाते हैं, पर मैंने कभी बोला नहीं। अच्छा प्लान बनाया तूने, बाद में तो अपन सेटल हो ही जाएंगे। हाँ, और वैसे भी भले ही कितना भी एज का डिफरेंस हो, जो भी हो, वो बहुत अमीर है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी ना मेरी ही होगी, क्योंकि मैं बीवी हूँ ना उसकी। फिर सब कुछ हम दोनों का। वेरी इंटेलिजेंट। फिर क्या है, एक मस्त सा रेस्टोरेंट ना बाहर भी खोलेंगे हम। वैसे ये रेस्टोरेंट मेरे को थोड़ा फीका फीका लगने लग गया है। अब अच्छी जगह देखकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। ठीक है। ठीक काटते हैं फिर। हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा पति तो तुम तो बोल रही हो कि वो ऑफिस के काम से बाहर गया था। तो तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? और आप कैसे गए वापस? तुम तो ऑफिस गए थे ना अर्जेंट काम से। मैं पागल हूँ नहीं, पागल था जो तुमसे शादी की मैंने। अब आंखें खुली है मुझे, अब अकल आई है। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? इतने गुस्से में विश कर रहे थे, बर्थडे सॉन्ग ऐसे गाया जाता है? वाह, वही मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, कि तुम लोगों के बीच में ना क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? अरे ये मेरी फ्रेंड है और मेरे रेस्टोरेंट में आई थी। मुझे पता चला कि आज इसका बर्थडे है, तो साथ में बैठ के बस विश कर रहा था। और मैंने अपने बस एम्प्लॉय से बोल के ये छोटा सा गिफ्ट भी मंगा लिया। दोस्त है, साथ में बैठ के एंजॉय तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी तुम तो मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे यहाँ पे अकेला केक के साथ में छोड़ के चले गए थे अपने ऑफिस। काम ही है ना तुम्हारे लिए सब कुछ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं क्या करती? अब मेरा दोस्त मिल गया, तुम उसके साथ केक काटने लगी। तो क्या चाहते हो? अगर मैं खुश रहूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मैं दुखी रहूं, ये चाहते हो? तुम अकेले बैठूं मैं यहाँ पे? तो काम करता हूँ, किसके लिए काम करता हूँ? तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ दिनों रात। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने खड़ी की है ना, तो तुम्हारे लिए मैं ले जाऊंगा अपनी छाती पर। सब तो तुम एंजॉय करती हो दिन भर, तो मैं मेहनत करता हूँ। अरे तो फिर मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या इसके लिए? और अगर मैं किसी अपने दोस्त के साथ में बैठ के अपने बर्थडे का केक काटी हूँ, तो उसमें इतना बतंगड़ बनाने वाली क्या बात है? दोस्त है ना वो तुम्हारा,
देखो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे साफ साफ बता दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो अपने माँ के कहने पे ना मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे तब तक बोला था कि एज का बहुत डिफरेंस है। अनाथ हूँ ना, माँ बाप तो है नहीं, मामा ने जहाँ शादी कराई कर ली। अब बुढ़े हो गए हो ना, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो, हर किसी में शक करते हो तुम। अरे मेरी प्रॉपर्टी देख के फिदा हो गए ना तुम सब लोग। प्रॉपर्टी का लालच था न, तुम जैसी लड़की मुझसे क्यों शादी करती। मैं तो तभी डाउट में था, मम्मी पापा को समझाया भी था कि ये लड़की मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। जब तुम्हें पता था कि कोई लड़की तुमसे शादी करेगी ही नहीं, तो प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर वाले भी तो आए थे ना दिखाते हुए, हमारे पास ये हमारे पास वो है, उसी के दम पे तो तुम रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो अब तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? बकवास बंद करो, और तुमसे बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में ना, तुम्हारे ही स्टाफ ने सब कुछ बता दिया है मुझे। हाँ, तुम ये जो गाना गा रहे थे ना बर्थडे वाला, वो पहले भी गा चुके हो मेरी पत्नी के साथ। एक सेकंड, समझ में आ गया मेरे को। मेरा स्टाफ ना सगा नहीं है बिल्कुल भी, मैं डांटता रहता हूँ ना उनको, तो शायद हो सकता है बदले लेने के लिए ये सब किया होगा उन्होंने। अरे हम दोस्त हैं अच्छे, तो पहले ही बर्थडे बना सकते हैं, तो नॉर्मल सी चीज है। इसमें रिलेशन वाली बात कहाँ से आ गई, या फिर शक करने वाली बात आ गई? तुम्हारी पत्नी ना बहुत लॉयल है, कितनी तारीफ करती है पीछे से। हर महीने रेस्टोरेंट में आके तुम दोनों क्या गुलछर्रे उड़ाते हो ना, सब जानता हूँ मैं। उन्हीं की मदद से, तुम्हारे स्टाफ की मदद से ही मैं इसके ना सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा चुका हूँ, और देख चुका हूँ किस तरह हाथ में हाथ लेके तुम दोनों सेलिब्रेट करते हो। अब इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, सच्चाई बयान कर दो तो बहुत मारूंगा तुम दोनों को, याद रखना। दिव्या बता दो, कब तक छुपाओगी? हाँ, हम लोग हैं रिलेशन में, और जबरदस्ती शादी हुई थी इसकी, पर उस टाइम पर ना मैं सेटल नहीं था, तो इसकी वजह से मैं हाथ नहीं मान पाया। और जब सेटल हुआ हूँ, जब तक इसकी शादी हो चुकी थी, तो फिर हमने बस यही प्लान बनाया कि तुमसे अलग हो जाएगी और आगे की जिंदगी मेरे साथ जिएगी। हाँ, और मैंने भी फिर सोचा कि जब हमारी शादी हो ही गई है, तो क्यों ना मैं भी, जब मैंने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, तो कुछ फायदा उठाऊं। तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए नहीं मैं तुम्हारे साथ में, और शादी मैंने इसलिए नहीं की थी, शादी मेरी जबरदस्ती कराई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप थे नहीं, मामा ने जहाँ बोला मैंने कर ली। अच्छा, तो शादी से एक दिन पहले मैंने पूछा था तुमसे कि शादी हो गया? नहीं, तुमने क्या बोला था? हाँ, मैं अपनी खुशी से शादी कर रही हूँ। जवाब तो मैं पालूंगा, पाल तो वही लोग रहे थे ना। अच्छा हुआ तुम्हारा असली रूप सामने आ गया, तो प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुमको। सबूत के साथ पकड़ी गई हो, उसके साथ और रहो जीवन भर उसी के साथ बिना प्रॉपर्टी के। पता चल जाएगा तुमको भी कि पैसे के बिना जीवन कैसे कटता है। और डिवोर्स के कागज भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पे, साइन कर देना। जा रहा हूं मैं।